हाय मेरे डियर आर्मी, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। एंड मैं ये भी जानती हूँ कि आप सब मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, बट आई एम रियली वेरी सॉरी आर्मी। आई नो कि मैंने वीडियो इस बार अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिया, बट ट्रस्ट मी आर्मी, मैं ऐसा करना नहीं चाह रही थी, बट मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। अब खुद देखो कि बीटीएस के एक साथ कितनी ज़्यादा न्यू अपडेट्स आ रही हैं, कोई लाइव आ रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, मतलब फिर कैसे करती इन दिनों में, मतलब कि फिर मैं उन्हें देखने में इतना ज्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे खुद टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। सो आई एम रियली सॉरी आर्मी। उम्मीद करूंगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं हो। एंड मैं उम्मीद करूंगी कि आप सबको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आए, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है और लॉन्ग पार्ट बनाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग मुझसे गुस्सा ना हो। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आर्मी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है अपनी आंखों पर कि मैं मेरे आसपास हो क्या रहा है। मतलब ये जंकू का खाना बना रहा है। लो, हो गया ब्रेकफास्ट रेडी। अब तुम जल्दी से टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। ठीक है। हाँ, इस टाइम पर कौन आया होगा? आप लोगों को मैं देख कर देन इसके बाद जो टाई है वो डोर ओपन करने के लिए जाती है। हाँ, आप कौन हो? आई मीन आपको किससे मिलना है? वेट, तुम कौन हो? अच्छा, मैं टाई हूँ। आपने बताया नहीं, आपको किससे मिलना है? और रियली, अब तुम मुझसे सवाल करोगी, मैं तुम्हें जवाब दूंगी। तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? अब हटो मेरे रास्ते से। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने तो आपसे जस्ट पूछा ही है कि आपको किससे मिलना है। अच्छा शराब, मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना। अब हटो मेरे रास्ते से। इसके बाद वो लड़की जो है ताई को पुश करती है एंड घर के अंदर चली जाती है। शिट, ताई भी ना कब से गई हुई है देखने के लिए, बट अभी तक नहीं आई। मुझे जाकर देखना होगा कि कौन आया है। हे जंको बेबी। हाँ जनी। ए जंको बेबी, कैसे हो तुम? तुम्हें नहीं पता जंको कि मैं तुम्हें इतने टाइम बाद देखने के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। एंड कुछ भी बोलो, तुम तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। ये जंको से ऐसे बात क्यों कर रही है? क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? हाँ, थैंक यू सो मच जेनी। चलो, किसी को तो मैं दिखाई दिया, वरना कुछ लोग तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। ऐसे तुम भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, पहले से भी ज्यादा। क्या सच में? हाँ, थैंक यू सो मच। वैसे अंकल आंटी कहाँ पर है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या ये लड़की मॉम डैड को भी जानती है? पर ये है कौन? एक्चुअली मॉम डैड तो घर पर ही नहीं है। डैड के फॉरेन कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उन्हें अर्जेंट जाना पड़ा। सच में अगर मॉम डैड तुम्हें यहाँ देखते ना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते। जंकुक जो है वो टाई को नोट करता है कि वो काफी ज्यादा खामोश बैठी होती है। टाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी खामोश क्यों बैठी हो? ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे जनी, तुम्हें पता है मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। इससे मिलो, शी इज माई ब्यूटीफुल वाइफ शांतायांग। व्हाट? क्या कहा तुमने? तुम्हारी वाइफ? आई मीन तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बताया भी नहीं? ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था या फिर तुम्हें अपनी शादी में बुलाना नहीं चाहता था, पर क्या है ना कि शादी की डेट बहुत जल्दी में फिक्स हो गई थी, तो इसलिए किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। ओके, अगर तुम कहते हो मैं मान लेती हूँ। एनीवेज, हाय गाइस, आई एम जेनी, जंकुक्स बेस्ट फ्रेंड। बस बेस्ट फ्रेंड तो कहने क्यों, हम इतने पुराने बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 10 साल से। और इसने देखो अपनी शादी के बारे में मुझे एक बार भी नहीं बताया। एनीवेज, तुम बताओ कि तुम कैसी हो? हाय जेनी, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? एंड आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप जंगू की फ्रेंड हो।
मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा था ना, इसलिए मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। बाय। अब तो हमारा मिलना जुलना लगा ही रहेगा, क्यों, है ना? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ये सब छोड़ो, जरी तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कोरिया में कहाँ पर स्टे कर रही हो? एक होटल में, वो काफी ज्यादा अच्छा है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो तुमने बताया नहीं कि तुम्हें से अचानक से कोरिया? ओह जंकुक, तुम्हारी कंपनी ने जिस किम कंपनी के साथ डील फाइनल की है, मैं उसकी सीईओ हूँ। इस वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करने के लिए आई हूँ। सो कैसा लगा मेरा एक और सरप्राइज? तुम किम कंपनी के सीईओ? ओह माय गॉड, क्यों? तुम्हें ये जानकर खुशी नहीं हुई कि अब तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी बिजनेस पार्टनर बनने वाली है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं काफी ज्यादा शॉक भी हूँ। बट ऑनेस्टली जंकुक, तुम नहीं जानते हो कि मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ काम करने के लिए। देन इसके बाद वो दोनों ऐसी बातें करने लगते हैं, बट ताई को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी कि तभी जंकुक के पास जो है वो किसी का कॉल आता है। चली क्या है ना, डैड की कॉल आ रही है। डैड तुम बैठो, मैं भी बस डैड से बात करके आता हूँ। जब जंकुक जो है वो अन से बात कर रहा होता है तो जेनी मुसलसल उसे देख रही होती है एंड जिसे चाय भी नोट करती है। आई नो कि ये जंकुक की फ्रेंड है, बट ये जंकुक को इस तरह से क्यों देख रही है? मुझे इसकी टेंशन जंकुक के लिए कुछ ठीक नहीं लगे, या फिर मैं कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। ओके डैड, बेटा अपना और चाय का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ डैड, आप भी अपना और मॉम का ख्याल रखिएगा। बाय। एनीवेज जेनी, तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। नहीं जंकुक, ब्रेकफास्ट फिर कभी करेंगे। मैं तो बस तुमसे मिलने के लिए आई थी। तुम बताते हैं मैं नई नई शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा ना, तो इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। ओके, बट अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए होगी तो तुम मुझे बोलना, ठीक है? ऑब्वियसली तुम्हें बोलूँगी, मैं कौन से यहाँ किसी को जानती हूँ। एनीवेज मैं भी चलती हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है ना। मैं बस तुमसे यहाँ मिलने के लिए आई थी, अभी मुझे काफ़ी वर्क करना है ना। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तुम अकेले कैसे जाओगी? तुम्हें तो यहाँ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अकेली आ सकती है तो अकेली जा क्यों नहीं सकती? नहीं जंकुक, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, तुम रहने दो। बाद में मिलेंगे। ओके बाय। वेट, ये तुम्हें नोट किया था जब जनी आई थी, तुम काफी ज्यादा खामोश लग रही थी। हाँ मैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या ना, मैं उन्हें जानती नहीं थी तो मैं उनसे क्या बात करती, इसलिए मैं चुपचाप ही बैठी थी। आई कैन अंडरस्टैंड। एनीवेज तुम ये सब छोड़ो, चलो हम लोग। सॉरी जंकुक, अगर आपको बुरा लगा तो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। इट्स ऑलराइट है। चलो तुम्हें भूख लगी थी ना, हम चलकर कुछ खाते हैं। खाते कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। तो कैसा बना है खाना? टेस्टी तो है? हाँ बहुत ज्यादा टेस्टी है। वैसे आप क्यों नहीं खा रहे? आप भी खाओ। हाँ तुम खाओ, मैं भी खा रहा हूँ। तो सुनो, जब तुम फ्री हो ना तो मॉम डैड से बात कर लेना, मैं तुमसे बात करनी थी, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं उनसे बात करूंगी। वैसे जीसू कहाँ पर है? वो कल से दिखाई नहीं दी। एक्चुअली क्या है ना,
कि उसे कुछ काम था, इसलिए वो अपने घर गई है। वो आ जाएगी कुछ टाइम में वापस। क्या क्या हुआ? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, मैं जस्ट वैसे पूछ रही थी। एनीवेज, मैं ये डिशेस वॉश करके आती हूँ। पता नहीं इशिता मेरे साथ कब नॉर्मल बिहेव करेगी। हमेशा ये मुझसे बस ऐसी बात करती है। हे ताई, सुनो, तुम कब तक फ्री होगी? नहीं, आई मीन तुम्हारा ये जो वर्क है ये कब कंप्लीट होगा? बस होने वाला है। क्यों, क्या हुआ? क्या आपको कुछ चाहिए था? नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे तुमसे बस बात करनी थी। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बात करनी है। वो क्या है ना कि मॉम डैड बोल रहे थे कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊं, तुम्हें जो चाहिए होगा वो तुम्हें दिला दूं। तो इसलिए तुम इसके बाद जल्दी से रेडी हो जाना, फिर हम दोनों शॉपिंग पर जाएंगे। ठीक है, ये सब जल्दी खत्म करो। बट इस सब की क्या जरूरत है? आई मीन मेरे पास चीजें हैं, तो मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं जाना, हम जाने देते हैं। तुम्हें शॉपिंग पर नहीं जाना है, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पर जाने से कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भला मुझे आपके साथ जाने में क्या कोई प्रॉब्लम होगी? ऐसा नहीं है, सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ जाने में तो फिर जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा बाहर। अब इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? मुझे सच में नहीं जाना था। कब से वेट कर रहा हूँ इसका यहाँ पर, पता नहीं और कितनी देर लगेगी इसे आने में। क्या हुआ? क्या मैं ज्यादा लेट हो गई? सॉरी। नहीं, इसकी बात नहीं है, तो बिल्कुल भी लेट नहीं है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, चलो। क्या हुआ? वो सीट पर नहीं लग रहा। अच्छा रुको, मैं लगाता हूँ। आप रहने दो, मैं खुद कर दूंगी। आप प्लीज रहने, रिलैक्स। मैं तो सीट बेल्ट ही लगा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। नहीं, ये लो, हो गया। थैंक्स। क्या हम यहाँ शॉपिंग करने वाले हैं? पता नहीं मॉम डैड ने क्यों बोला करने के लिए। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि हम कहीं और चलें? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम कहीं और चलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा है, मैं बस ऐसे बात कर रही थी। बहुत अच्छा है ये तो। अच्छा ठीक है, अब चलो। ओके, तो तुम्हें इन ड्रेसेस में से जो अच्छा लगता है ना, तुम वो खरीद लो, ठीक है? पर तो बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं और इनमें से मैं कैसे सिलेक्ट करूँगी कि मुझ पर कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा और कौन सा नहीं? क्या आप मेरी हेल्प करोगे चूज करने में? अच्छा ठीक है, ऐसा करो, तुम ड्रेस ट्राई करो,
उसके बाद तुम पे जो अच्छा लगेगा ना हम वही ड्रेस सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, जाओ। जिनको क्या हम ये ड्रेस सेलेक्ट करें? क्या ये ड्रेस अच्छा लग रहा है मुझ पर? नहीं, ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा। तुम कुछ और ट्राई करो। ये ड्रेस मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम कुछ और ट्राई कर कराओ। ठीक है, मैं कुछ और ट्राई करती हूँ। अच्छा, ये ड्रेस कैसा है? ये ड्रेस बहुत ही वाहियात है। कुछ और ट्राई करो। क्या? फिर से? चाहे जो है वो जिनको को काफी ज्यादा ड्रेसेस पहन कर दिखा दिए, बट जिनको जो है वो कोई भी ड्रेस सेलेक्ट नहीं कर रहा था। वाओ, ये ड्रेस काफी अच्छा है। ये लो, तुम ये ड्रेस ट्राई करो। अब ये फाइनल होगा, मुझसे और नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है, ये ड्रेस फाइनल है। अब तुम जाओ इस ड्रेस को ट्राई करो। आई होप ये ड्रेस लास्ट हो। हो जाओ प्लीज। अब मैं क्या करूं? ये सब तो अटक गई है। ये तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। एक्सक्यूज मी, क्या कोई यहाँ पर है? हाँ दोनों, क्या हुआ है? कोई हेल्प चाहिए तुम्हें? हाँ एक्चुअली क्या है ना, इस ड्रेस की जिप हटा गई है, वो बंद ही नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, वेट, क्या आप किसी को बुला दोगे प्लीज? किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? सब में हो क्या? आप करोगे? आप नहीं देना, किसी को बुला दो। सॉरी डियर वाइफी, बट क्या है ना, क्यों नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस तरह से देखे। अब रुको, मैं कर रहा हूँ। अभी ये ड्रेस फाइनल हो गया। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे और नहीं ट्राई करना। गॉड, मुझे क्या जरूरत है ये करने की, जबकि मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। एनीवेज, अभी मुझे चलना चाहिए, बाहर वेट कर रही होगी मेरा। आई डोंट अंडरस्टैंड जंगुक, जब आपके लिए मैं, ये रिश्ता, ये शादी कोई मायने नहीं रखते, तो फिर आप मेरे साथ ये सब क्यों करते हो? जंगुक, क्या मैं आपसे एक बात पूछूं प्लीज? हाँ पूछो, क्या पूछना है? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या मतलब बताए? रेस्टोरेंट में लोग किस लिए आते हैं? ऑब्वियसली खाना खाने के लिए, हम भी इसलिए आए। अब बताओ क्या ऑर्डर करूं? आपका जो भी दिल करता है वही ऑर्डर कर ले, आप कुछ भी ऑर्डर कर लो। वो क्या है ना कि कुछ भी नाम की यहाँ पर कोई भी डिश नहीं मिलती है, तो जो यहाँ पर मिलता है ना हम वही ऑर्डर करते हैं। अब बोलो क्या करूं? आई नो कि इस नाम की कोई डिश नहीं है, मतलब आप अपनी मर्जी से ऑर्डर कर ले। तो क्या हो गया, तुम छोटी छोटी बात पर इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर करता हूँ। इसके बाद जो जंकुक है वो खुद से ऑर्डर कर देते हैं, एंड देन वो अपना खाना फिनिश करते हैं, एंड देन वो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। ओके, तो अभी सब कुछ हो गया। क्या हम घर चले या फिर चिमिन की तरफ? जहाँ तुम बोलोगी वहीं चलते हैं। जब वो ताई से बात कर रहा होता है कि तभी रोड पर किसी का एक्सीडेंट होता है, जिसे देखकर ताई काफी ज्यादा डर जाती है।
और शिट, उसके लिए कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी वाले बिना इतनी स्पीड में गाड़ी क्यों चलाते हैं? ताई, ऐसा करो, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी उस लड़के को देखकर आता हूँ। ठीक है, तुम कहीं मत जाना, तुम यहीं पर रुको। जंगू प्लीज, आप कहीं मत जाओ, मुझे घर जाना है। आप प्लीज मुझे घर लेकर चलो जंगू। ऐसे भी बहुत सारे लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे घर लेकर चलो, मुझे घर जाना है जंगू। प्लीज आप मुझे घर लेकर चलो। ताई, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। तुम शांत हो जाओ, तुम रो क्यों रही हो? चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। इसके बाद जंगू क्या वो ताई को लेकर घर आ जाता है, बट पूरे रास्ते में ताई जंगू से कोई बार बात नहीं करती है। एंड घर आने के बाद वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। ताई जी है वो सीधा अपने रूम में आती है, काफी ज्यादा रूम में बैठकर रोने लगती है। एंड इसके बाद जो जंगू है वो भी ताई के पीछे रूम में आता है। ये सोच सताए, क्या खोया क्या हम पाए, या था बस मेरा एक गुमा, मायूसी का समा है, किस्मत जैसे खफा है, काहे उलझती बेवजह, बहे जो मेरे आंसू मेरे, खुशियां भी थोड़ी, ये रातें कैसे क्या इसे क्यों रो रही है? ताई प्लीज शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ? तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? किसने एक्सीडेंट देखकर डर गई हो? मुझे बताओ तो हुआ क्या है? ताई जो है बेडरूम में सर बस रोई जा रही होती है। तो प्लीज जंगू, मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे छोड़कर कभी भी कहीं पर भी नहीं जाओगे जंगू। आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? प्रॉमिस मी। ताई क्या हो गया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं, अब बस प्रॉमिस करो मुझसे कि मुझे कभी कहीं नहीं छोड़कर जाओगे। प्लीज जंगू, प्रॉमिस मी। हाँ प्रॉमिस, मैं तुम्हें छोड़कर भला कहाँ जाऊंगा ताई? प्लीज तुम शांत हो जाता है और मुझे बताओ कि क्या हुआ? तुम किस बात से इतना ज्यादा डर रही हो? तुम ज्यादा क्यों रो रही हो? बताओ तुम मुझे। बस बिकॉज़ आई मिस माय मॉम दैट जंगू, मैंने बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ जंगू। आई मिस देम सो मच जंगू। तो इसमें इतना ज्यादा रोने वाली क्या बात है ताई? अगर तुम उन्हें मिस कर रही हो तो तुम कल जाकर उनसे मिल लेना। अगर तुम कहो तो हम भी चलते। इसमें इतना ज्यादा रोने वाली क्या बात है? क्योंकि मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जा सकती ना जंगू। और तुम उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं जा सकती? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रोकूंगा तो ऐसा कुछ नहीं है तो जंगू, वो इस दुनिया में ही नहीं है। वो तो मुझे छोड़कर जा चुके हैं ना, मर चुके हैं जंगू, वो नहीं है मेरे पास। वेट, अगर तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है तो फिर उस दिन वो लेडी कौन थी जो हमारी शादी में थी और वो खुद को तुम्हारी मॉम बोल रही थी? ताई मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, प्लीज तुम मुझे क्लियर करो कि क्या बोल रही हो तुम? वो मेरी रियल मॉम नहीं है जंगू। मैं 5 साल की थी, 5 साल की थी जब मेरी मॉम की डेथ हो गई। तो मैं बहुत छोटी थी। मेरे डैड ने मेरे लिए दूसरी शादी की ताकि मुझे माँ का प्यार मिल सके, तो मेरी केयर कर सके। बट आपको पता है उन्होंने तो मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। वो मुझे बहुत मारती थी जंगू, मुझे इतना मारती थी कि मेरी बॉडी पर निशान आ जाते थे। वो मुझे रूम में बंद कर रखती थी। वो मुझे 2 दिन तक खाना तक नहीं देती थी खाने के लिए। मुझ पर बहुत टॉर्चर करती थी और मेरे डैड के सामने वो ऐसे दिखावा करती थी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। और जब डैड नहीं होते थे तो मुझे बहुत टॉर्चर किया करती थी। मेरी मॉम के डेथ के बाद आपको पता है सिर्फ मेरे डैड थे जो मुझसे प्यार करते थे, जो मेरी केयर करते थे। बट गॉड जी को ये भी मंजूर नहीं था। मेरे डैड ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। वो मेरी आंखों के सामने थे। इसी तरह उनका भी एक्सीडेंट हो गया। आपको पता है वो तड़प रहे थे, वो रो रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पाई। वो मेरी आंखों के सामने थे, वो मेरी आंखों के सामने तड़प रहे थे। मैंने अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा। आप जानते हैं ये सब कितना तकलीफ देता है। मैं बहुत अनलकी हूँ जंगू, बहुत ज्यादा। पहले मेरी मॉम और बाद में मेरे डैड भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं तरसती थी इनके प्यार के लिए।
आपकी मॉम को हक करने के लिए, उनकी गोद में सर रखने के लिए। मैं बहुत मिस करती हूँ उन्हें जंकुक। मेरे पास वो दोनों ही नहीं है, जानते हो जंकुक। मुझे तो ठीक से ये तक याद नहीं है कि मेरी मॉम कैसी दिखती थी। मैंने उन्हें कभी फील नहीं किया, उनका प्यार मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा। और जब मैं बड़ी हुई, ये चीजों को समझने लगी, तब मैंने अपने डैड को भी खो दिया। वो भी मेरे पास नहीं रहे। आपको पता है ये सब सहना कितना मुश्किल होता है कि जब आप अकेले बैठो और सोचो कि आपको इस दुनिया में कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो। तो शांत हो जाओ प्लीज, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ प्लीज। बच्चा को बहुत मुश्किल से जो है वो टाई को शांत करता है। साई, क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं प्लीज? मुझे जानना है कि जब तुम्हारे मॉम डैड नहीं थे तो मेरे मॉम डैड ने तुम्हें मेरे लिए चूज किया। I mean, वो तुमसे कब मिले? तुम्हारी शादी कैसे फिक्स की उन्होंने? मॉम डैड से मैं पहली बार रेस्टोरेंट में मिली थी, उन्होंने मुझे वहीं पर देखा था। ओके, मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा तो उन्होंने हमारी शादी कैसे फिक्स की? तो प्लीज मुझे जानना है। मैं रेस्टोरेंट में काम करती थी, फर्स्ट टाइम वहीं पर मिले थे। उसके बाद मॉम डैड घर पर आए थे। और तुम रेस्टोरेंट में काम करती थी? हाँ, क्योंकि मेरे पास कोई भाई या फिर मेरे डैड नहीं थे ना जो मेरे लिए सब कुछ करते। और लिसा मॉम को तो पैसे चाहिए होते थे, तो इसलिए मैं वर्क करती थी वहाँ पर। ओके, बट इसके बाद क्या हुआ? प्लीज मुझे सब कुछ जानना है। जब आर्यन डैड हमारे घर आए थे तब उन्होंने बोला था कि वो डैड के फ्रेंड है, मेरे डैड के फ्रेंड है। तभी उन्होंने शादी की बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। बट लिसा मॉम ने शादी से इनकार कर दिया था। इसके बाद आर्यन डैड और जिन मॉम वापस आ गए थे। तो क्या तुम प्लीज मुझे क्लियर करोगी कि तुम डैड की किस फ्रेंड की बेटी हो? मेरे डैड की कॉलेज फ्रेंड जेहोप की बेटी थी। और जब उन्हें पता चला कि लिसा मॉम बहुत ज्यादा लालची है, उन्हें हर वक्त सिर्फ पैसा चाहिए होता है, तब उन्होंने लिसा मॉम को एक ब्लैंक चेक ऑफर किया था। जिसके बाद लिसा मॉम इस शादी के लिए मान गई थी। में जंकुक, मुझे नहीं पता था कि आप ये शादी करना नहीं चाहते हो। अगर मुझे पता होता ना, मैं तब भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं आपके डैड को वापस कर सकती। और लिसा मॉम पैसे कभी वापस नहीं करती। सॉरी जंकुक, आई नो कि आप ये शादी करना नहीं चाहते थे, आपको मेरी वजह से बहुत सर्वाइव करना पड़ रहा है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। सॉरी जंकुक, मेरे पास इस शादी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दे जंकुक। तो शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, तुम भूल जाओ इन सब बातों को, प्लीज शांत हो जाओ। जंकुक चाय ताई को हाथ करके कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है एंड मुसलसल ताई को शांत करवा रहा होता है। तो थोड़ी देर बाद जो ताई है वो सो जाती है। तुम इतना दर्द अपने अंदर छुपाए बैठी थी और तुम कभी भी किसी से कुछ भी नहीं कहती हो, सबके सामने कितना नॉर्मल बिहेव करती हो। तुम ऐसा कैसे कर लेती हो ताई? अब मुझे समझ में आया, डैड इसलिए चाहते थे ये शादी जल्द हो जाए क्योंकि वो जानते थे कि तुम्हारी स्टेप मॉम कैसी है। आई नो कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी हो वो तुम शायद इसकी भरपाई कभी ना कर पाऊँ, बट आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बहुत खुश रखने की कोशिश करूंगा। प्रॉमिस मैं तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। I love you दाई, I love you so much।